हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस टॉपिक को, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का टॉपिक है। बेसिकली इसके पहले वाले वीडियोस में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। आज हम गैमेटोजेनेसिस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन कहा जा रहा है एनसीईआरटी का, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन the testis in the male and ovaries in the female produced gamete। यानी कि ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, मेल का वो टेस्टिस होता है और फीमेल का ओवरीज होता है। उसके बाद इसी के थ्रू प्रोड्यूस्ड होते हैं गैमीट, राइट। और वो जो गैमीट होते हैं दैट इज़ स्पर्म एंड ओवम, यानी कि मेल का इंटरनली स्पर्म और फीमेल का इंटरनली ओवम। उसके बाद रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, और उसी प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। यानी कि मेल के इंटरनली स्पर्म का बनना दैट इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एंड ओवम का बनना oogenesis प्रोसेस, एंड बोथ गैमेट्स आर फॉर्म्ड थ्रू द गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। इन टेस्टिस द इमैच्योर मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, प्रोड्यूस्ड स्पर्म बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि अभी हमने आपको बताया कि ये जो मेल जर्म सेल होता है जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है, और उसी स्पर्मेटोगोनिया यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे, और वो प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मतलब कि स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। अगेन फिर है दैट वेगन्स एट प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पे ये स्टार्ट होता है, यानी कि 13 से 15 साल के बीच में। द स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम सिंगुलर वर्ड में स्पर्मेटोगोनियम बोल सकते हैं, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मियोटिक डिवीज़न, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये निकलता है और मियोटिक डिवीज़न इसके इंटरनली होता है। अगेन फिर हम देखेंगे increase in the number, each spermatogonia is diploid and contains 46 chromosomes। मतलब कि इसके इंटरनली क्या होता है कि डिप्लॉयड कंडीशन में स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, जिसके इंटरनली 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। एंड सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, और उसी में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगेन पीरियोडिकली अंडर मियोसिस, मतलब कि और उसके थ्रू, मतलब किसके थ्रू वहाँ पे डिवीज़न होता है, तो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे डिवीज़न होता है। ओके, ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, जिसको रिडक्शनल डिवीज़न के नाम से जाना जाता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे ही मियोटिक डिवीज़न होता है तो उसके बाद वो जो सेल होते हैं वो अगेन डिप्लॉयड, यानी कि रिडक्शनल डिवीज़न, यानी कि वहाँ पे वो घट जाता है। यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है वो तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल, जिसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, विच हैव 23 क्रोमोजोम्स, जिसको रिडक्शनल डिवीज़न बोले, यानी कि 46 क्रोमोजोम से यहाँ पे ये जो 46 क्रोमोजोम बन रहा था उससे अब यहाँ पे 23 क्रोमोजोम बन रहा है। ओके, तो इसी चीज़ को यहाँ पे घट चुका है, यानी कि रिडक्शनल, यानी कि वहाँ पे वो रिड्यूस्ड हो चुका। अगेन the secondary spermatocyte undergoes the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatid। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लाइन में आपको लिख भी दिया गया कि ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं सेकेंड मियोटिक डिवीज़न के थ्रू प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, यानी कि स्पर्म में। ठीक है, मतलब कि एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, 4 स्पर्म प्रोड्यूस्ड होते हैं। अगेन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द स्पर्मेटिड, मतलब कि कितने स्पर्मेटिड, कितने नंबर ऑफ स्पर्मेटिड जो होते हैं उसके इंटरनली कितने क्रोमोजोम नंबर होते हैं। ठीक है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द स्पर्मेटिड, एक स्पर्मेटिड में कितने क्रोमोजोम का नंबर होता है, तो वो चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, मतलब स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ को क्या किया जाता है, स्पर्मेटिड से ट्रांसफॉर्म्ड कर लिया जाता है, उसको निकाल लिया जाता है। ओके, अगेन फिर हम आगे देखेंगे क्या कहा जा रहा है,
आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होने के जस्ट बाद स्पर्म जो होता है उसका हेड जो होता है बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। ठीक है, उसके जो हेड होते हैं वो सर्टोली सेल के थ्रू एम्बेड हो जाता है। ठीक है, एंड फिर इसके इंटरनली कहा जा रहा है एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और फाइनली वहाँ पे स्पर्म बन करके तैयार हो जाता है और रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन, और वो प्रोसेस स्पर्मिएशन कहलाता है, मतलब कि अब स्पर्म वहाँ से रिलीज हो रहा है। अगेन फिर कहा जा रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वाला जो एज होता है उसको हम बोलते हैं 13 से, मतलब कि लगभग वो जो एज होता है वो 13 से 15 साल का होता है। ठीक है, नीट 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ड्यू टू द सिग्निफिकेंस इंक्रीज टू द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको GnRH शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो जो प्यूबर्टी के टाइम पे रिलीज़ होना स्टार्ट होता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम GnRH का ही होता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का ही होता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अगेन फिर आगे है दिस इफ़ यू रिकॉल इज़ अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, जिसको आप हाइपोथैलेमिक हार्मोन के नाम से जाना जा सकते हैं, मतलब कि ये जो GnRH है इसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी बोला जा सकता है। अगेन the increased level of GnRH then act at a anterior pituitary gland and stimulate secretion of 2 gonadotrophin, या फिर इसी को हम ल्यूटियनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये जो दो एंटेरियरली पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जो दो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं वो दोनों हार्मोन का नाम है LH हार्मोन और FSH हार्मोन। ठीक है, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भरमार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगेन फिर है LH एक्ट द लीडिक सेल, मतलब कि ये जो LH हार्मोन होता है वो लीडिक सेल पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। ठीक है, और वहाँ से वो एंड्रोजन्स नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से जानते हैं। सो एंड्रोजन्स इन टर्म स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल एंड stimulate secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis। okay, अगेन फिर कहा जा रहा है लेट अस एग्जामिन, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जाएगा द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है जहाँ से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में काफ़ी आता है, और ऐसे देखा जाए तो यूपी बोर्ड या फिर अदर बोर्ड में भी ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं। बेसिक रूप से देखा जाए ये जो स्पर्म दिख रहा है आपको यहाँ पे जो फर्स्ट ऊपर के साइड में है, इसको अब चारों साइड में जो भी लेयर होता है उसको तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो है ये एक सेल है और सेल के चारों तरफ का जो लेयर होता है ना उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर ये प्लांट सेल रहता तो इसके बाहरी तरफ में सेल वाल होता, बट ये तो एनिमल सेल है इसलिए इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला आपको लाइन दिख रहा है लेयर, इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, और हेड के इंटरनली एक्रोसोम होता है और इस एक्रोसोम का स्ट्रक्चर कैप लाइक होता है, आगे हम देखेंगे भी। ठीक है, उसके बाद ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्यों होता है, जैसे ही स्पर्म से ये हिट करेगा तो ये ब्रेक कर पाए किसको, सॉरी स्पर्म से नहीं ओवम से, तो ओवम को ब्रेक करने के लिए ये लेयर इस टाइप का बना होता है। अगेन न्यूक्लियोलस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, इसके इंटरनली काफ़ी न्यूक्लियोलस भी होते हैं, और साथ साथ बीच वाला ये जो कोना सा निकला हुआ है इसको नेक बोलते हैं। इसके इंटरनली काफ़ी अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया भरा होता है जो कि एनर्जी देने का काम करता है स्विमिंग के लिए, यानी कि पहुंचने के लिए उसको। ठीक है, और बीच वाले चीज़ को मिडिल पीस बोलते हैं। लास्ट में ये जो आपको दिख रहा है ये टेल लेयर होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, मतलब कि ये फिगर बनाने के लिए और इसके लेबलिंग करने पे बिहार बोर्ड में। ठीक, बाकी यहाँ से क्वेश्चन नीट में भी 4 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाइए तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म अभी हमने जस्ट देखा है इसके इंटरनली क्या पूछा जा सकता है, इट इज़ माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर, मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है ये, कंपोस्ट ऑफ अ हेड नेक मिडिल पीस एंड टेल, मतलब कि ये 4 लेयर में कंप्लीट होता है, हेड नेक मिडिल पीस और टेल में कंप्लीट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप द होल बॉडीज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप एंड होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। ठीक है, मतलब कि ये जो प्लाज्मा, ये जो आपको दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके इंटरनली बताएगा कि चारों तरफ से ये इसको कवर करके रखता है। स्पर्म के हेड से ये क्या होता है, कंटेन्स होते हैं। ठीक है,
अगेन द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसके इंटरनली जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज़ कवर्ड बाई अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, जो अभी हमने आपको बताया जस्ट, ठीक है। एक्रोसोम, उसके बाद द एक्रोसोम इज़ फिल्ड विद द एंजाइम, इसके इंटरनली काफ़ी अधिक मात्रा में एंजाइम भरा पड़ा होता है। एंड दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, और ये ओवम से फर्टिलाइज होने में मदद करता है। अगेन फिर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, द मिडिल पीस पोसेसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, ये मिडिल पीस जो होता है इसके इंटरनली काफ़ी अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया भरा पड़ा होता है। एंड विच प्रोड्यूस्ड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, यानी कि स्विमिंग करने के लिए ये टेल को क्या करता है, मदद करता है मूव करने के लिए, एनर्जी देने का काम करता है कौन सा, मिडिल पीस, जिसके इंटरनली माइटोकॉन्ड्रिया भरा होता है वो। एंड दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन, और ये जो होता है ये फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करता है, स्पर्म को मोटिलिटी प्रदान करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है, ठीक है। एंड द ह्यूमन मेल इजेक्शन अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म, मतलब कि प्रत्येक इजेक्शन में जब भी मेल एक बार में इजेक्ट करता है तो लगभग 200 से 300 मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, तो 200 में 10 लाख से गुना कर दीजिए और 300 में 10 लाख से, जितने आएंगे वो मतलब कि इजेक्शन में चला जाता है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द क्वाइटस, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के इंटरनली, इन विच फॉर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव द नॉर्मल शेप, यानी कि लगभग पूरे 100% स्पर्म का ये जो 60% आपको दिख रहा है ये क्या होता है, नॉर्मल टाइप का, सॉरी नॉर्मल शेप का होता है, नॉर्मल शेप एंड साइज़ का। एंड एटलीस्ट 40% ऑफ द मस्ट हैव द सो वेगरस मोटिलिटी, यानी काफ़ी अधिक मात्रा में क्या होता है, विगरस मोटिलिटी होता है, जो कि रेस में दौड़ता है, ठीक है। रेस में दौड़ने का मतलब हुआ कि वेजाइना के इंटरनली जब मेल इजेक्ट कर देता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म को, तो उसमें से 60% स्पर्म जो होते हैं वो तो वहीं रह जाते हैं, लेकिन 40% जो स्पर्म होते हैं वो वहाँ से अपना रेस में दौड़ते हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि उसमें से अब 40% जो भी मतलब स्पर्म है उसमें से एक स्पर्म हिट करेगा किसी फीमेल ओवम के साथ, ठीक है। तो ये था यहाँ तक इम्पोर्टेंट लाइन। अब हम आगे इसको देखते हैं, फिर आगे क्या कहा जा रहा है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस डक्ट, स्पर्म जो होता है वो रिलीज होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इंटरनली एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट, और ये ट्रांसपोर्ट होता है एसेसरी डक्ट में। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, ठीक है, एंड सेमाइनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट एंड एसेंशियल फॉर द मैचुरेशंस एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, ओके। अगेन फिर है द सेमाइनल प्लाज्मा along with the sperm constitute the semen and the functions of male accessory sex duct and the glands are maintained by the testicular hormone androgens, ठीक है। टेस्टिकुलर हार्मोन जो होते हैं उसका नाम होता है एंड्रोजेंस, जहाँ से नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक ईयर समझिए तो बिहार बोर्ड में आ ही जाता है, नीट में भी कभी कभी आ ही जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। अगेन फिर हम आगे देखेंगे, आगे कहा जा रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड oogenesis, यानी कि यहाँ तक हमारा मेल का पार्ट था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम फीमेल के पार्ट को देखेंगे और ये फाइनली ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, ठीक है, मतलब कि oogenesis के नाम से जाना जाता है। एंड विच इज़ मार्क डिफरेंटली फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस, और जस्ट समझिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के जैसा ही होता है, यही बात होती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है और oogenesis फीमेल में होता है, ओके। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है। oogenesis प्रोसेस जो होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ये क्या होता है, इनिशिएट होता है। व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल, जिसको oogonia बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि वैन जब कपल मिलियन गैमेट मतलब कि मदर सेल oogonia आर फॉर्म्ड, मतलब कि मिलियन की संख्या में अगर वो फॉर्म करती विद इन ईच फीटल ओवरी, प्रत्येक ओवरी से, ठीक है, तो नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि काफ़ी अधिक मात्रा में oogonia भी प्रोड्यूस्ड होता है, लेकिन 14वें दिन, यानी कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके 14वें दिन कितने ओवम रिलीज़ होते हैं, तो ओनली 1 ओवम रिलीज़ होता है, ठीक है, ताकि वो एक ही
ओवम फर्टिलाइज्ड हो किसी भी स्पर्म के साथ। ये नहीं कि अगर बहुत सारे आ जाएंगे तो काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ पे प्रेगनेंसी होगी और काफ़ी अधिक मात्रा में चाइल्ड बर्थ होने की संभावना, दैट इज़ वो हो ही नहीं सकता, प्रोसेस वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा गया ईच फिटल ओवरी, प्रत्येक फिटल ओवरी में काफ़ी अधिक मात्रा में जो मिलियंस ऑफ गैमीट आते हैं उसके इंटरनली वो एक ही गैमीट शो होता है। नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड, मतलब कि नो मोर कहने का मतलब काफ़ी अधिक मात्रा में ओगोनिया फॉर्म्ड नहीं होता है। एंड एडेड आफ्टर बर्थ, दिस आर द स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू द प्रोफेस फर्स्ट ऑफ द म्यूटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेली एडजस्ट एट अ स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, जिसको हम प्राइमरी oocyte के नाम से जानते हैं। अगेन देखेंगे ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाई अ कॉल्ड layer is the granulosa cell and is called the primary follicle. Large number of these follicles degenerated during the phase from the birth to the puberty, and therefore a puberty only 60,000 to the 80,000 primary follicles are left in each ovary. Okay, the primary follicles get surrounded by more layer of left in each ovary, and primary follicle is surrounded by more layer in the granulosa cell and new theca and are called the secondary follicles. ठीक है, तो ये जो था वो प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल्स के थे। अगेन फिर अब हम नेक्स्ट मतलब कि एनसीईआरटी पॉइंट देखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कहा गया, एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट लाइन होते हैं जो कि हम इधर साइड में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पोलर बॉडी ओवम होता है, सेकेंडरी मतलब कि oocyte के इंटरनली फिर क्या बनता है, सीमेन जो होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, मतलब क्या क्या चीज़ों से वो मिलकर बना होता है, तो वाटर, प्लाज्मा, म्यूकस, स्पर्म, न्यूट्रिएंट्स, प्रोस्टेट फ्लूइड एंड कुछ एंजाइम्स मिलकर के ये बनाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होता है। ठीक है, अगेन फिर हम आगे देखते हैं हमारा जो मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहा गया, द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द tertiary follicles which is characterized by the fluid filled cavity called antrum। ठीक है, यहाँ से अभी तक क्वेश्चन आया हुआ नहीं है बट मे बी आ सकता है। ठीक है, अगेन द थिका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द इनर थिका इंटरना एंड आउटर थिका एक्सटर्ना। ठीक है, मतलब कि ये जो आपको इंटरनम दिख रहा है इसके आउटर थिका और इनर थिका का नाम भी है, इनर का नाम है इंटरना और आउटर का नाम है एक्सटर्ना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशंस एंड दैट इज़ at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in the size and complete its life its first meiotic division. It is the unequal division resulting in the formations of large haploid secondary oocyte and the tiny first polar body. Okay, अगेन फिर आगे कहा जा रहा है फर्स्ट पोलर बॉडी के बाद फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है द सेकेंडरी oocyte remains bulk of the nutrient and rich cytoplasm of the primary oocyte। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस, मतलब क्या आप जान सकते हैं कि इसका क्या लाभ है ना। सो डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन डिवाइडेड फर्दर टू द डिजेनरेट एंड एट अ प्लेस एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, क्या आप इसके लिए सर्टेन हैं, ठीक है, या फिर नहीं है, तो इसके लिए आप रीज़न बताइए। एंड द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने अभी तक पढ़ लिया। अब हम लास्ट यहाँ पे देखेंगे क्या कहा जा रहा है, द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन, मतलब कि ये जो सेकेंडरी oocyte होता है वो एक नया मेम्ब्रेन बनाता है जिसको जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं, और ये सराउंडिंग होता है किस चीज़ से, सो द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर यानी कि जब वो नष्ट हो जाता है, ठीक है, टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, तो वो वहाँ पे रप्चर होकर के सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवा में कन्वर्ट होता है और तब जाके फ्रॉम द ओवरी के थ्रू ओवम रिलीज होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन, जिसको ओवुलेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो अब तक हमने जितना भी देखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे ये भी एक डायग्राम देख सकते हैं आप, ओवरी का डायग्राम है जहाँ से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है 5 नंबर का, ठीक है। इसमें क्या क्या है, सबसे पहली बात यहाँ से बनना स्टार्ट होता है तो ब्लड वेसल्स से मिलकर के यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, इससे फिर टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, तब जाके ओवम, और तब कार्पस ल्यूटियम के लेयर्स हैं, तब जाके यहाँ पे ओवम बनता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम में ओवम बना और फिर ये ओवम मतलब कि कहाँ पे बनता है, तो ये
ओवरी में बनता है और ओवरी में बनने के बाद ये डायरेक्ट चला जाता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के पास। ठीक है, तो ये सब कुछ मतलब की चीज़ें थी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, जो कि हम अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियोस आपको मतलब कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।